दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको तारीख के ऐसे खौफनाक तरीन वाक़े के मुतालिक बताऊंगा जिसने पूरी दुनिया को खौफ और हैरत में मुब्तला कर दिया था। कई दहाइयाँ गुजर गईं, लेकिन आज भी लोग इस केस को याद करके खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। ये एनालिज़े मिशेल नामी एक लड़की की कहानी है। इस कहानी पर एक मशहूर हॉरर फिल्म द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज भी बन चुकी है। दोस्तों, एनालिज़े मिशेल नामी इस लड़की का ताल्लुक जर्मनी से था। यह लड़की 21 सितंबर 1952 को यानी 21 सितंबर 1952 को क्लिनबर्ग जर्मनी में पैदा हुई थी। इसका बाप एक प्रीस्ट बनना चाहता था और वो अपने बच्चों को भी उसी माहौल में तरबियत दे रहा था। एनालिज़े मिशेल जब 17 साल की हुई तो इसके साथ अजीबो गरीब वाक़यात का सिलसिला होना शुरू हो गया। इसको मुख्तलिफ आवाज़ें सुनाई देती थी और उन आवाज़ों को सुनकर ये शदीद गुस्से में आ जाती और लोगों को मारना शुरू हो जाती। इसको अपने आसपास से जलने की स्मेल भी आती जो इसके घर वाले भी महसूस करते थे। एनालिज़े की उम्र उस वक्त सिर्फ 17 साल थी। इसको इसके माँ बाप एक साइकियाट्रिक क्लिनिक में ले गए जहाँ डॉक्टर्स ने इसको ग्रैंड माल एपिलेप्सी नामी एक बीमारी डायग्नोस की। इसका इलाज शुरू हो गया, लेकिन इसकी हालत मज़ीद ख़राब होती चली गई। डॉक्टर्स इसको ज़्यादातर बेहोश ही रखते थे, लेकिन घर वापस जाकर इसकी हालत फिर से ख़राब हो जाती। अगले कुछ महीनों में इस लड़की की ऐसी हालत हो गई कि कोई इसके पास जाने से भी घबराता था। ये मक्खियाँ, मकड़ियाँ और कोयले तक खाना शुरू हो गई। यहाँ तक कि एक दफ़ा इसको एक मरे हुए परिंदे का सर तक खाते हुए देखा गया। इसकी फैमिली को इसके कमरे की दीवारों से इसकी चीखों की आवाज़ें आती रहती। ये चीखें घंटों तक जारी रहती थी। ये मुख्तलिफ आवाज़ों और ज़ुबानों में बातें करना शुरू हो गई। एनालिज़े मिशेल अपने कमरे की दीवारों पर अपने नाखूनों से निशानात बनाती रहती थी और कीड़े मकोड़े खाती रहती थी। ये अपने घर वालों के सामने खौफनाक तरीके से इशारे करती जैसे कोई इसके साथ मौजूद हो। इसकी बहन के मुताबिक एक दफ़ा इसने अपने हाथ में एक सेब पकड़ा और उस सेब को अपने हाथ से क्रश कर दिया। दोस्तों, एनालिज़े मिशेल के माँ बाप इसकी हालत देखकर सख्त परेशान थे। डॉक्टर से मायूस होकर इन्होंने एक परीस को घर बुलाने का फैसला किया। इस परीस का नाम अर्नस्ट ओल्ड था। इस परीस ने इनको बताया कि एनालिज़े पर शैतान का साया है और शैतान ने इसको कब्जे में किया हुआ है और ये पोजेस्ड है। प्रीस्ट ने कहा कि कोई भी डॉक्टर एनालिज़े का इलाज नहीं कर सकता। प्रीस्ट ने फैसला किया कि वो एनालिज़े मिशेल के साथ एक्सोर्सिज्म करेगा। दोस्तों, एक्सोर्सिज्म किसी भी डीमन या शैतान को किसी इंसानी जिस्म से निकालने को कहा जाता है, लेकिन उस वक्त जर्मन कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता था। चनाचे इस एक्सोर्सिज्म को राज में रखने का फैसला किया गया। इस लड़की के माँ बाप ने एनालिज़े को डॉक्टर्स के पास मजीद ना ले जाने का फैसला किया और इसका इलाज रुकवा दिया और सिर्फ उस परीस से इसकी एक्सोर्सिज्म कराने का फैसला किया। दोस्तों, 24 सितंबर 1975 को यानी 24 सितंबर 1975 को पहली दफ़ा एनालिज़े मिशेल के साथ एक्सोर्सिज्म की गई और अगले 10 माह में 67 दफ़ा प्रीस्ट ने इस लड़की के साथ एक्सोर्सिज्म के सेशंस किए। इस एक्सोर्सिज्म में जब एनालिज़े मिशेल से पूछा गया कि उसके जिस्म में कौन मौजूद है, तो उसकी तरफ से जवाब आया कि उसके जिस्म में 5 डीमंस मौजूद हैं, जिसका नाम उसने लूसीफर, केन, जुडास, हिटलर और नेरो बताया। ये इस एक्सोर्सिज्म में मुख्तलिफ आवाज़ों में बातें करती और कई बार ऐसी ज़ुबानों में बातें करती थी जो इसको आती ही नहीं थी। दोस्तों, इन सेशंस की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी की गई जिनमें एनालिज़े मिशेल की आवाज़ें रिकॉर्ड की गई जो कि यूट्यूब पर मौजूद हैं, लेकिन ये रिकॉर्डिंग्स इतनी अजीब और खौफनाक हैं कि आप इनको ना ही सुने। इसकी एक्सोर्सिज्म के दौरान ली गई कई ऐसी अजीबोगरीब तस्वीरें भी मौजूद हैं जो मैंने यहाँ शेयर करना ठीक नहीं समझा। दोस्तों, 1975 से 1976 तक 10 माह की एक्सोर्सिज्म के बाद 1 जुलाई 1976 को यानी 1 जुलाई 1976 को एनालिज़े की मौत वाक़या हो गई। इसकी मौत की वजह माल न्यूट्रिशन और डिहाइड्रेशन बताया गया, यानी ये खाना और पानी ना पीने की वजह से शदीद कमज़ोर पड़ गई थी और इसकी मौत वाक़या हो गई। अपनी मौत के वक्त हैरत अंगेज़ तौर पर इसका वज़न सिर्फ 30 किलो था। इसकी टांगें टूट चुकी थी और ये पहचानी नहीं जा सकती थी। मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया कि एनालिज़े मिशेल को मरने से बचाया जा सकता था,
अगर इसको सही वक्त पर हॉस्पिटल ले जाया जाता। लेकिन इसके घर वालों और उस पुलिस का कहना था कि एनालिज़ा पर कई शैतानों ने कब्जा किया हुआ था और उन्होंने डॉक्टर से मायूस होकर इसकी एक्सोर्सिज्म शुरू की। दोस्तों 30 मार्च 1978 को यानी 30 मार्च 1978 को एनालिज़ा की फैमिली और उस पुलिस के खिलाफ अदालत में केस शुरू हो गया। इस केस ने उस वक्त दुनिया में हलचल मचा दी थी। दुनिया के हर अखबार ने इस केस को कवर किया। अदालत की कार्रवाई के दौरान एनालिज़ा की एक्सोर्सिज्म की टेप्स और उसकी खौफनाक आवाज़ें अदालत में सुनवाई गईं। एनालिज़ा मिशेल की एक्सोर्सिज्म की तस्वीरें भी अदालत में दिखाई गईं। एनालिज़ा के डॉक्टर्स ने अदालत में आकर गवाही दी कि एनालिज़ा बीमार थी और उसकी मौत को बचाया जा सकता था। लेकिन एक डॉक्टर ने अदालत में इंतहाई अजीब बात बताई और वो ये कि एक दफ़ा जब वो एनालिज़ा को इंजेक्शन लगा रहा था तो एनालिज़ा ने उसको देखकर मुस्कुराया और कहा कि शैतान पर कोई इंजेक्शन असर नहीं कर सकता। दूसरी तरफ प्रीस्ट और एनालिज़ा के माँ बाप दोनों इसी बात पर बाज़िद थे कि एनालिज़ा को शैतान ने कब्ज़े में लिया हुआ था और उसका सबूत उन्होंने उन ऑडियो रिकॉर्डिंग्स का बताया जो एक्सोर्सिज्म के दौरान ली गई थी। इनके मुताबिक एनालिज़ा की मौत की वजह से वो उन शैतानों के कब्ज़े से आज़ाद हो गई थी। अदालत में यह ट्रायल पूरी दुनिया में काफ़ी मशहूर हो गया था। अदालत ने तमाम दलाइल सुनने के बाद पुलिस को 6 महीने की कैद की सज़ा सुनाई। अदालत के मुताबिक एनालिज़ा को हॉस्पिटल ले जाकर उसको मरने से बचाया जा सकता था, जबकि प्रोसिक्यूटर का कहना था कि असल कसूर एनालिज़ा के माँ बाप का है और सज़ा उनको देनी चाहिए। लेकिन अदालत ने एनालिज़ा के माँ बाप को इस केस से बरी कर दिया। दोस्तों इस ट्रायल के बाद लोगों ने एनालिज़ा मिशेल की कब्र को एक मजहबी रंग दे दिया और आज भी लोग इसकी कब्र को देखने के लिए जाते हैं। एनालिज़ा मिशेल के घर को इसके माँ बाप के मरने के बाद किसी ने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर 2013 में इस खाली घर में आग लग गई। वहाँ के लोगों ने इस आग को भी एनालिज़ा के केस से जोड़ दिया और कई किस्से कहानियाँ बना ली। दोस्तों एक और दिलचस्प बात यह भी है कि एनालिज़ा मिशेल के मरने के 2 साल के बाद स्विट्ज़रलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले एक डॉक्टर ने इंकशाफ किया कि एनालिज़ा को एपिलेप्सी नामी बीमारी कभी थी ही नहीं, लेकिन फिर भी जर्मनी के लोकल डॉक्टर्स इसको एपिलेप्सी की दवाइयाँ देते रहे, जिसकी वजह से इसकी सेहत और इसके दिमाग का तवाज़ुन बिगड़ गया और इसका ये हाल हुआ। हकीकत जो भी हो, एनालिज़ा मिशेल पोजेस थे, यानी उस पर शैतानों का कब्ज़ा था या फिर उसको कोई दिमागी बीमारी थी। ये ना तो कोई अदालत साबित कर सकी और ना कोई और। दोस्तों इस केस को अनसॉल्व्ड कहा जाए तो गलत ना होगा, लेकिन एक बात तो तय है कि एनालिज़ा मिशेल के इस केस ने दुनिया को इंतहाई हैरत और खौफ में मुब्तला कर दिया था। 2005 में इस खौफनाक और अजीबोगरीब केस के ऊपर एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज नामी एक फिल्म भी बनी, जिसका मैं आपको बता चुका हूँ। ये भी कहा जाता है कि एनालिज़ा मिशेल के केस के बाद जर्मनी में चर्चेस और पुलिस को एक्सोर्सिज्म करने से रोक दिया गया और ये ऐसा आखिरी केस साबित हुआ। दोस्तों इस केस की इसलिए भी अहमियत समझी जाती है क्योंकि जर्मनी में पिछले 400 साल से एक्सोर्सिज्म करने की रवायत थी। अगर कोई दिमागी तौर पर बीमार भी हो जाता तो लोग उसको भी हॉस्पिटल ले जाने के बजाय पुलिस के पास ले जाते और कहा जाता है कि इसकी वजह से कई जानें भी ज़ाया हो चुकी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ के लोग एनालिज़ा मिशेल को एक बहुत नेक इंसान समझते हैं और इसकी कब्र को इन लोगों ने एक मजहबी जगह मान लिया है। दोस्तों इस वीडियो का मकसद आपको सिर्फ तारीख़ की इस अजीबोगरीब कहानी से आगाह करना था। हकीकत क्या है ये अल्लाह ताला जानता है। अगर आपको इस केस के मुतालिक मज़ीद जानना है तो आप इस पर बनी हुई मूवी एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज भी देख सकते हैं या फिर इंटरनेट और यूट्यूब पर इस मुतालिक मज़ीद देख या पढ़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही मज़ीद इंटरेस्टिंग और मालूमात से भरपूर वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल की हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।